डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजसमंद से जल्द भाजपा के पहले सांसद की मूर्ति का होगा अनावरण। जीवन से जुड़े किस्सों की प्रदर्शनी भी लगेगी। जिलाध्यक्ष ने जिम्मेदारियां तय की। राजस्थान की 1 जुलाई 1 उत्पाद नीति में हुआ बदलाव। अब उद्योग विस्तार पर 15 लाख का मार्जिन मनी मिलेगा। उद्योग वाणिज्य विभाग ने अधिसूचना जारी किया। प्रतापगढ़ में शिक्षा विभाग लगाएगा खेल प्रशिक्षण शिविर। कबड्डी के लिए 15 दिन का शिविर लगेगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई जिम्मेदारी। जयपुर में जून से भारत टैक्सी का ट्रायल होगा शुरू। ओला उबर से सस्ती मिलेगी टैक्सी सर्विस। प्राइवेट कंपनियों की मनमानी पर लगेगा अंकुश। राजस्थान में बारिश, ओले गिरने का अलर्ट जारी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम में बदलाव की संभावना। उत्तर पूर्वी जिलों में मौसम परिवर्तन देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। करौली जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 7 साल से फरार चल रहे 40,000 रुपए के इनामी डबल मर्डर आरोपी नागेश उर्फ पिंटू शर्मा को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी पुजारी बनकर देश भर के मंदिरों में छिपकर फरारी काट रहा था। करौली पुलिस ने ऑपरेशन हंता के तहत उसे पश्चिम बंगाल के पानागढ़ इलाके में ट्रेस कर तारा माता मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने करीब 2 किलोमीटर तक पहाड़ों में पीछा करने के बाद उसे धर दबोचा। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने भूरा गोस्वामी नाम बताया था, लेकिन आईडी जांच में उसकी असली पहचान उजागर हुई है। थाने पे एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें श्रीमती रम देई ने, जो पत्नी बजरंग थी, उसने एक एफआईआर दर्ज करी कि उसके पति और उसके काम करने वाली साझेदार औरत की हत्या हो गई है। श्रीमान आईजीपी भरतपुर श्री कैलाचंद विष्णु साहब ने 25,000 से बढ़ा करके 40,000 रुपये का इसका इनाम घोषित किया और डीजीपी साहब ने इसका रिव्यू लिया, क्योंकि ये दोहरे हत्या का आरोपी था और एक गंभीर अपराध था और डबल मर्डर का आरोपी था। हमारी स्पेशल टीम सत्येंद्र शर्मा और इनके 2 साथी आकाश और एस के कंवर लगातार 7-8 महीने से इसके पीछे थे। 5-7-10 दिन रहे वहाँ पे, इसको फॉलो करते रहे, फोटो लेके गए, मिलान करके गए। अमुक व्यक्ति का ही इन्होंने होना पाया कि यही है। तो एक दिन इन्होंने पकड़ने का प्रयास किया तो उसको भनक लगी, वो दौड़ा। चूंकि टीम में 3 लोग थे पर ये भी मजबूत थे, वो भी मजबूत था कि एक फौजी हैं वो, तो कुछ दूर भागा करा, लेकिन जैसे तैसे करके उस दबोच लिया। दबोच करके और हमारे अनुसंधान अधिकारी इसके डिप्टी एसपी 9 ने उनको सुपुर्द किया और उनसे तफ्तीश की। तफ्तीश में सबसे बड़ी बात यह की, क्योंकि 7 साल बीत चुके थे और मुख्य आरोपी से हथियार बरामद करना एक बड़ी चुनौती थी, तो हमारी टीम ने बड़ी कड़ाई से पूछताछ की और मुलजिम के साथ साथ मुख्य हथियार को भी हमने दस्तयाब किया। और ये चूंकि करौली जिले की एक बड़ी उपलब्धि की 40,000 का इनामी हमने पकड़ा है। हमारी डीएसटी टीम और साइबर टीम ने अच्छा काम किया और इसके जैसे इसको गिरफ्तार करके रिमांड पे चल रहा है अभी और तत्काल इसके खिलाफ चालान पेश करके कार्रवाई। मारवाड़ जंक्शन के चेलावास गांव में ग्राहक कला के चलते राजेंद्र नामक युवक ने कीटनाशक पी लिया, जिससे उसकी तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई। परिजनों द्वारा उसे तत्काल राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे पाली के बांगड़ अस्पताल रेफर कर दिया। इस घटना की सूचना पर मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली गई। युवक कीटनाशक के सेवन से बुरी तरह प्रभावित हुआ है और उसका इलाज जारी है। घटना से गांव में हड़कंप मचा हुआ है।
अलवर के राजगढ़ उपखंड में स्थित भडेजा के मीन भगवान मंदिर में 2 दिवसीय 16वें मीन महोत्सव का समापन केंद्रीय मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने उन्हें माला व साफे से भी सम्मानित किया और ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं बताई। सांसद भूपेंद्र यादव ने त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने 36 बिरादरियों के सांसद होने का दावा करते हुए सबके लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने राजगढ़ में खेल अकादमी और केंद्रीय विद्यालय की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि यदि उपयुक्त सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो वे यहां विश्वविद्यालय भी लाने को तैयार हैं। उन्होंने अस्पताल के उन्नयन और अलवर के भूगोर बाईपास का नाम कप्तान छुट्टन लाल करने की मांग पर भी सहमति जताई है। मैं हमेशा ध्यान देता हूं कि जिनका कपल केस है कि मतलब पति पत्नी दोनों है, उनका तो ट्रांसफर ठीक हो जाए, तो एक 3-4 लोगों की कमेटी और वो मेरे साथ लगातार ये संपर्क में रहे ताकि मैं ये कह सकूं कि भाई ये इस स्टेज पे आया है और जो दिक्कत हो फिर उसको निकालने का काम करें। अगर ऐसा करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर पाएंगे। मैं जब पिछली बार भी आया था तो मैंने कहा था कि राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय जल्दी से जल्दी खुले। मैं आपको बड़े तहे दिल से कहना चाहता हूं, मेरे लिए पूरा राजगढ़ एक है। मैंने 3 जगह जमीन का प्रयास किया और मैं अब भी विनम्रता से कहना चाहता हूं, मेरे को कोई राजगढ़ में कहीं भी खोले, राजगढ़ में जहां सरकारी जमीन उपलब्ध हो, जो जोहड़ ना हो, जो केंद्रीय विद्यालय के नोटिफिकेशन जो होता है उनके पैरा उसमें आती हो, मैं एक केंद्रीय विद्यालय तो क्या, मैं अगर आपके लिए विश्वविद्यालय लाना होगा वो भी लेकर के आ जाऊंगा, पर आप मुझे झुकेंगे। अलवर जिले की समीक्षात्मक बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के प्रभारी सचिव रवि जैन ने आगामी गर्मी के मौसम के मद्देनजर विभागों द्वारा की गई व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने हीट स्ट्रोक और पेयजल किल्लत जैसी संभावित समस्याओं पर प्रशासनिक अमले के कार्यों की समीक्षा की। विशेष तौर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला सहित जिले के सभी अधिकारी व कार्मिक इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित रहे, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। पूरे जिले में जो भी काम सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स के तहत और अन्य जो आने वाले सीज़न जो अभी गर्मी का चल रहा है, हीट स्ट्रोक का भी सीज़न है और पानी की भी किल्लत का सीज़न है, तो उसमें किस तरह से पूरा प्रशासनिक अमला और ख़ास तौर से जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है और अन्य विभाग हैं, किस तरह से जनता को पानी के सप्लाई में कहीं भी कमी नहीं हो, इसका भी मैं करूँगा और पूरे अन्य जो स्कीम्स हैं उनकी पूरे जिले में। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज़ पर। नमस्कार।